इजराइल और ईरान ने रविवार को भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे। इजरायली सेना ने ईरान के ऊर्जा उद्योग व रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को निशाना बनाया। तेहरान के पास सहारन तेल डिपो समेत कई प्रतिष्ठानों पर भी हमले किए गए, जबकि ईरान ने भी इजराइल के हाइफा, बात याम और तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइलें दागी। हमले में कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है और दोनों देशों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने ईरान के परमाणु व सैन्य प्रतिष्ठानों के करीब रह रहे लोगों को चेतावनी दी कि तत्काल वहां से हट जाएं, क्योंकि हमले तेज होंगे। इजराइल के बचाव दल तबाह इमारतों के मलबों में से लोगों को निकालने में जुटे हैं। इसमें फ्लैश लाइट और खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ईरान के हमलों में बच्चे समेत 10 लोग मारे गए हैं। दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के हमलों में अब तक हमारे मारे गए करीब 150 लोगों में से आधी संख्या बच्चों की है। इजराइल के हमलों में मरने वाले ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। ईरान में तेहरान के पास सहारन तेल डिपो पर इजराइल के हमलों के बाद आग लग गई। राहत कर्मी इस पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे। रविवार को दोपहर करीब 12 बजे और फिर 3:30 बजे के करीब तेहरान में विस्फोट हुए। दूसरी ओर इजराइल में भी शाम करीब 4 बजे कई शहरों में हमले के सायरन बजने लगे। लड़ाई शुरू होने के बाद से ईरान ने पहली बार दिन में हमला बोला। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि यदि इजराइल उनके देश पर हमला रोकता है तो हमारी प्रतिक्रिया भी रुक जाएगी। वहीं इसके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि यदि किसी भी रूप में हम पर हमला हुआ तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि दोनों पक्ष चाहें तो यह लड़ाई तुरंत रुक सकती है। हम आसानी से ईरान और इजराइल के बीच डील करा सकते हैं।